अगले 2 रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। ताकतवर मानसून सिस्टम बलूचिस्तान के शिमाली बालाई इलाकों में असरअंदाज। कोहे सुलेमान और किरथर रेंज में आंधी और मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आबी रेलों और आंधी से दर्जनों मकानों को नुकसान। मकानात, दीवारें और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी हो गए। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत में आबी रेले से फसलों को नुकसान। नोशकी में मूसलाधार बारिशों से खिसार। नदी में सैलाबी रेले से दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। नोशकी में पाक ईरान रेलवे ट्रैक में शिकाफ पड़ने से रेलवे राब्ता मुनक़ता हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। FR जंडोला और अपर वज़ीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। जंडोला बाजार में पानी दाखिल, दर्जनों दुकानों को नुकसान। पहाड़ों पर बारिश के बाद आने वाले सैलाबी रेलों से जनूबी वज़ीरिस्तान में ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। जिला खैबर में भी बारिश के बाद बरसाती नालों में तूफ़ानी आ गई। पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक से 2,50,000 क्यूसिक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तर्जुमान PDMA का कहना है कि मुमकिना सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मुजफ्फरवाल के करीब नाला डेक में 3 दोस्त नहाते हुए डूबकर जाम भाग। लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज की मुख्तलिफ अज़ला में ज़ेर-ए-आब नशेबी इलाकों के मकीनों की मदद की हिदायत। कहा, मुतासरा इलाकों से मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए जाएँ। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। जनरल फैज से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज़ और दीगर अफसरों के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से राबता बहाल था और जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। बानी PTI की अडियाला जेल में मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ज़फ़र इकबाल को रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। ज़फ़र इकबाल गुज़श्ता रात अडियाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत MPOX से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, किट्स और अद्वियात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद मुआविन सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुनिया में अब तक 99,000 लोगों में MPOX पॉजिटिव आ चुका है। पाकिस्तान में पहला केस 11 अप्रैल 2023 में सामने आया। MPOX की अलामात 4 से 15 रोज़ में ज़ाहिर होती हैं। 90 से 95% मरीज सेहतियाब हो जाते हैं। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है। मंकी पॉक्स इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, सर, पट्ठों में दर्द, खारिश, खुदूद की सूजन मंकी पॉक्स की अलामात हैं। चीचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। कराची में पोलियो की खुसूसी मुहिम के पहले दिन 27% वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगवाने से इनकार का इंकशाफ। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शुरू की जाने वाली पोलियो मुहिम 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें बच्चों को ओरल वैक्सीनेशन के साथ IPV फ्रैक्शन डोज भी दी जा रही है।
पोलियो वैक्सीनेशन से इनकार पर सरपरस्त और वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में 11 लाख बच्चों में से कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका है। चंद लोगों के अदम ताउन और रवैये की वजह से हम पोलियो से निजात नहीं पा रहे। पोलियो वायरस के खात्मे तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। मुहिम की कामयाबी बच्चों के वालिदैन के ताउन पर मुनहसर है। सबका फ़र्ज है कि बच्चों को सेहतमंद मुआशरा और खुशहाल मुस्तकबिल दें। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों में कम करने का फैसला कबूल नहीं। बिजली के बिलों में सिर्फ पंजाब को रिलीफ देने से सिंध और कराची के अवाम का एहसास महरूमी बढ़ा है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का एहतजाज। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। मुल्क में बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान खुशाइंद है, मगर रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है? लगता है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान? बिजली पैदा करने वाला खैबर पख्तूनख्वा और ऑपरेशन ज़दा बलूचिस्तान भी रिलीफ से महरूम रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली की कीमतों में सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए। विफाक का पूरा निज़ाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। सिंध हुकूमत के पास कराची के लोगों के लिए कुछ नहीं। सवाल उठाया कि अगर पंजाब रिलीफ दे सकता है तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे रही? पार्टी से इख्तलाफात बानी PTI के कहने पर खत्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का ऐलान। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने हाथ मिलाया, बानी PTI ने गले लगाया। 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी ने ATC जज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडियाला जेल में आज समाअत मुमकिन नहीं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की समाअत भी होनी है। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात के बाइस पेश नहीं किया जा सकता। ATC ने आज बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समाअत मुकर्रर की थी। वकलाए सफाई का कहना है कि अदालती अहकामात के सामने सुप्रिंटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बानी PTI ने कहा है कि वो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हैं ना डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा ना करते। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा, उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं। जेल में मोबाइल काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत का हुक्म जारी कर दिया। अदालत की आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश है। गजा के इलाके देर अल बलाह में 25 साल बाद पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। पोलियो मुतासरा 10 माह के बच्चे ने पोलियो की कोई वैक्सीन नहीं ली। यूनिसेफ खान यूनिस और देर अल बलाह से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस रिपोर्ट कर चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 7 रोज़ा जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। कहा, गजा में पोलियो केस की तस्दीक के बाद गजा और पड़ोसी ममालिक के लिए एक और ख़तरा है। हमास का UN एजेंसीज के इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 7 रोज़ा जंगबंदी मुतालिबे का खैर मकदम।
पाकिस्तानी तलबा ने हांगकांग में इंटरनेशनल एरोस्पेस मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया। नस्ट यूनिवर्सिटी के 8 तलबा की टीम ने ट्रैक 2 में दुनिया भर से शॉर्टलिस्ट की गई 15 टीमों में से तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी तलबा ने स्मार्ट डिप्लॉयबल रेडिएशन शील्ड डिज़ाइन की, जो स्पेस स्टेशन के रेडिएशन से मुतासरा हिस्सों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुकाबले में दुनिया भर के 60 ममालिक की 80 यूनिवर्सिटी से 1000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरआज़्म था। जीत के बाद पूरी कौम की हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। कौम की दुआओं से मेडल जीता, मुस्तकबिल के मुकाबलों में भरपूर तैयारी करूँगा। ज़ेर तरबियत डॉक्टर का रेप और कत्ल। भारत में डॉक्टर्स और तिब के शोबे से मुंसलिक अफराद ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर के अस्पतालों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर तिब्बी सहूलियात बंद हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर का कहना है कि इस मुल्क में ख़वातीन तिब के शोबे में अक्सरियत में हैं और हमने बार बार हुक्काम को उनकी हिफाजत की दरख्वास्त की है। गुज़श्ता हफ्ते कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 31 साला ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद तशद्दुद से कत्ल कर दिया था। इस्राएली फ़ौज की वस्ती गज़ा के इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 15 हो गई। गज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। बातचीत अब काहिरा में होगी। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पेश की हैं, जिन पर मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में इसराइल ने भी शिरकत की, ताहम हमास ने हिस्सा नहीं लिया। कोयटा के सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देते। अगर पाकिस्तान के पास कोई मालूमात है तो शेयर करें। पाकिस्तान चाहे तो हम पाकिस्तान और TTP के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मुदाखलत नहीं कर सकते, ये उनका अंदरूनी मसला है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पेशकश। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों में मसरूफ। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। मेहमान टीम ने लाहौर में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। बांग्लादेशी टीम आज खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। और क्या महविश हयात मशहूर वेब सीरीज़ एमिली इन पेरिस में नजर आएंगी? मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार। सीरीज़ में गैब्रिएल का किरदार में धूम मचाने वाले फ्रांसीसी अदाकार ल्यूकस ब्रावो के साथ अदाकारा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। महविश हयात ने एमिली इन पेरिस के सेट पर अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या पता शायद अगले सीजन में गैब्रिएल की जिंदगी में पाकिस्तानी मसालों का तड़का लगने वाला हो।